नमस्कार, मैं कुमुद त्यागी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आजकल बहुत फैशन चल गया है कि सभी लोग जिसको भी आंदोलन करना होता है, अराजकता फैलानी होती है, रैली करनी होती है, प्रोटेस्ट करना होता है, वो बच्चों का आह्वान करते हैं जेन ज़ी के नाम पर। एक उन्होंने ऐसा वो बना लिया है कि जेन ज़ी अगर अंग्रेज़ी में बोला जाएगा, तो बच्चे आकर्षित होंगे और उसकी तरफ जाएँगे। उनको चाहिए क्या? उनको अपनी रैली प्रोटेस्ट के लिए भीड़ बढ़ाना होता है, जिसके लिए वो इन बच्चों का आह्वान करते हैं। आप पहले से भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी बार-बार ये आह्वान करती रही, बार-बार कॉल देती रही कि बच्चे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ और उनकी रैलियों को सक्सेसफुल करें और सरकार को उखाड़ फेंकें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो चलिए चलता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी लगातार एक के बाद एक रैलियाँ कर रही है। किसके दम पर? हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट्स के दम पर कि वो आएँ और उनकी रैलियों को सक्सेसफुल बनाएँ ताकि उनका यानी राजनीतिक पार्टी का या उनका पर्सनल अपना भविष्य संवर सके। और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या है उनके पास? आंदोलन। अभी आपने देखा होगा कि कॉकरोच पार्टी एक के बाद एक रैलियाँ कर रही है और उसने नीट के एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले एक रैली रखी, एक प्रोटेस्ट रखा। आपको लगता है कि जो बच्चे सचमुच तैयारी कर रहे थे, वो वहाँ जा सकते थे? क्यों? वहाँ मेरा लिंग मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने? क्या ऐसा होगा? और अब जबकि नीट का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट भी हो चुका है और मुझे तो सुनाई नहीं देता इनकी किसी रैली में पिछली वाली जो हुई थी उसमें कोई धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी था। ये अलग-अलग लोगों के लिए अपने फ़ायदे पहुँचाने के लिए ऐसा करते जा रहे हैं। और आज फिर से राहुल गांधी ने कुछ करने की ठानी और उन्होंने आह्वान दिया, उन्होंने कॉल दिया बच्चों को कि वो कोटा में रैली करेंगे। क्यों? क्योंकि कोटा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि ये किसके दम पर उन्होंने आह्वान किया, किसके दम पर उन्होंने कॉल दिया बच्चों को? अपने कोचिंग सेंटर वालों के भरोसे। आप समझ सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर वालों के भरोसे। लेकिन सवाल हमारा अपने आप से है, खुद से है कि क्या हम इतना पैसा खर्च करके, इतनी आर्थिक तंगी झेल कर अपने बच्चों को इसलिए कोचिंग में भेजते हैं? क्या हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी इन आंदोलनकारी, इन नेताओं को आर्थिक और राजनीतिक लाभ देने के लिए है? क्या उनका भविष्य खराब करना, क्या अपना पैसा खर्च करके उनका भविष्य सँवारना ये अक्लमंदी है? या हम अपने बच्चों को खुद ही मिसगाइड होने दे रहे हैं? इन राजनीतिक दलों ने क्या ठाना है मुझे नहीं मालूम। इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ क्या सोच कर रखा है, क्या प्लान है इनका हम नहीं जानते। वैसे तो मैं बताऊँ इनको खुद भी पता नहीं है कि अपने छोटे-छोटे फ़ायदों के लिए ये कुछ भी कर देते हैं। हमारे लिए ये क्या सोचेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या सोचेंगे, ये तो कोई भी समझ सकता है। मेरा मानना ये है कि हम अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए, हमारा भविष्य सँवारने के लिए, इन नेताओं का भविष्य बनाने के लिए नहीं, किसी भी आंदोलन करने के लिए नहीं, किसी भी इस तरह की अराजक चीज़ों में शामिल होने के लिए हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बारे में ज़रूर सोचिए और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया मुझे इस बारे में बताइए कि ये क्या चल रहा है? हमारे फ्यूचर को क्यों ख़राब करने की कोशिश चल रही है? मैं ज़रूर आपके विचारों का इंतज़ार करूँगी। आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिएगा। नमस्कार।